चलिए बढ़ते आगे। मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ चुका है। आपको जानकारी दें, 12 साल में देश ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन भी 100 गुना बढ़ा है और हर 6 गुनी रफ्तार से गैस कनेक्शन दिए गए हैं। ये पीएम मोदी की तरफ से कल लाल किले की प्राचीर पर संबोधन दिया गया है। तो 12 साल में डिफेंस उत्पादन 4 गुना बढ़ चुका है। हर साल नल से जल योजना का भी जिक्र किया गया, 15 गुना बढ़ा। आत्मनिर्भर भारत होना बहुत जरूरी है। पीएम की तरफ से कल लाल किले से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं और देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट भी शुरू हो चुके हैं। देश किस तरीके से प्रगति कर रहा, अलग अलग सेक्टर्स में, उन तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा। आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा। मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े। पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। वहीं प्रधानमंत्री ने कुछ और बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा कि बड़ा संकल्प दुनिया का नजरिया बदलता है। ऊर्जा सुरक्षा दुनिया के लिए इस वक्त की सबसे जरूरी मांग है। अब एनर्जी के बिना नई दुनिया को चलाना बहुत मुश्किल है। 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर का लक्ष्य है। दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। परमाणु ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र कल प्रधानमंत्री ने कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कुछ और भी बातें कही, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुरक्षा पर जोर होगा। मिशन सुदर्शन चक्र, नशा मुक्त भारत के लिए 100 सप्ताह का अभियान जो चलाया जा रहा है, उसका भी जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य का भी जिक्र किया। सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंध जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा था। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को, जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो एहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें ऑल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए
भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है।